बिहार के एक छोटे से गांव नैनपुर में दिव्यांशु नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार साधारण था। पिता छोटे किसान और मां गृहिणी। घर में ज्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन परिवार में प्यार और आपसी सहयोग भरपूर था। दिव्यांशु बचपन से ही अपने सपनों को लेकर बेहद उत्साही था। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो वह पहले से ही अपने भविष्य की तस्वीर देख सकता हो। दिव्यांशु को सबसे ज्यादा लगाव था क्रिकेट से। गांव की गलियों से लेकर खेतों के किनारे तक हर जगह वह गेंद और बैट के साथ खेलता दिख जाता। उसके पास न तो कोई अच्छा बैट था, न ही अच्छा गेंद, लेकिन उसकी चाहत इतनी गहरी थी कि वह टूटी हुई लकड़ी को बैट और पुराने कपड़ों को बांधकर गेंद बना लेता। दिव्यांशु का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पिता दिन रात खेतों में काम करते, फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता। कई बार पड़ोसी लोग ताना मारते, अरे यह लड़का दिन भर खेलता रहता है, इससे घर का भला नहीं होगा, पढ़ाई पर ध्यान दो, यही सही है। यह बातें सुनकर दिव्यांशु का दिल टूटता, पर वह चुप रहता। रात को अपनी मां से कहता, मां, क्या मैं सच में बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता? मां उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती, बेटा, सपने कभी छोटे बड़े नहीं होते। अगर दिल में सच्ची मेहनत और ईमानदारी हो तो ईश्वर भी साथ देता है, बस हार मत मानना। इन शब्दों ने दिव्यांशु के दिल में नई आग जलाई। गांव के सरकारी स्कूल में हर साल खेल प्रतियोगिता होती थी। इस बार क्रिकेट टूर्नामेंट की घोषणा हुई। दिव्यांशु का नाम भी टीम में शामिल किया गया, लेकिन मुश्किल यह थी कि मैच में खेलने के लिए अच्छे जूते और यूनिफॉर्म चाहिए थे, जो उसके पास नहीं थे। उसने पुरानी चप्पल में ही अभ्यास करना जारी रखा। गांव के बाकी लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे दिव्यांशु, इन चप्पलों में क्या क्रिकेट खेलेगा? शहर के बच्चे आएंगे, वो तेरा हाल देख हंसेंगे। पर दिव्यांशु ने बस मुस्कुरा कर कहा, जूते से नहीं, दिल से खेल जीता जाता है। मैच के दिन धूल भरे मैदान में उसने गजब का खेल दिखाया। पहले बल्लेबाजी में शानदार चौके छक्के मारे और फिर गेंदबाजी में भी विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया। उसकी टीम ने पहली बार टूर्नामेंट जीता। स्कूल के कोच राकेश सर उसकी प्रतिभा देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, दिव्यांशु, तुम्हारे खेल में जुनून है, अगर तुम सही ट्रेनिंग लो तो जिला स्तर तक जा सकते हो। राकेश सर ने दिव्यांशु को पास के शहर के क्रिकेट एकेडमी में दाखिला लेने की सलाह दी, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। पिता से यह बात बताने में दिव्यांशु को डर लगा, क्योंकि घर का खर्च पहले ही मुश्किल से चलता था। रात को पिता ने खुद उससे पूछा, बेटा, तुम्हारी आंखों में कुछ और ही सपने हैं, बताओ क्या चाहत है? दिव्यांशु ने झिझकते हुए कहा, पिताजी, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं। शहर में एक एकेडमी है, लेकिन उसकी फीस बहुत है। पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, खेत की जमीन ज्यादा नहीं है, पर तुम्हारे सपने के आगे ये छोटी बातें हैं। मेहनत से जो कमाऊंगा उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाकर तुम्हारी फीस भरूंगा, बस तुम पीछे मत हटना। इन शब्दों ने दिव्यांशु को और मजबूत बना दिया। दिव्यांशु रोज सुबह 4 बजे उठकर बस से 30 किलोमीटर दूर शहर जाता और शाम को लौटता। अकादमी में उसके पास बाकी बच्चों जैसे ब्रांडेड किट नहीं थे। कुछ बच्चे उसकी पुरानी यूनिफॉर्म और साधारण जूतों का मजाक उड़ाते। एक दिन एक लड़के ने कहा, अरे गांव वाले, तुम्हारे पास बैट है या बस लकड़ी का टुकड़ा? दिव्यांशु ने जवाब दिया, हथियार नहीं, योद्धा मायने रखता है। देखना, यही बैट मैच जिताएगा। और सचमुच उसने अगले अभ्यास मैच में शानदार सेंचुरी लगाकर सबका मुंह बंद कर दिया। कोच ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, सपनों के लिए साधन नहीं, संकल्प चाहिए। 2 साल की कठिन मेहनत के बाद दिव्यांशु का चयन जिला टीम में हुआ। यह उसके लिए बड़ा मौका था, लेकिन पहली बार बड़े मैदान और बड़ी भीड़ के सामने खेलते हुए वह थोड़ा घबरा गया। पहले ही मैच में उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम के साथी भी निराश हुए। रात को वह अकेला बैठा सोच रहा था, शायद लोग सही कहते थे, यह सपना मेरे बस का नहीं। तभी कोच राकेश सर का फोन आया, दिव्यांशु, हारना खेल का हिस्सा है। असली खिलाड़ी वही है जो गिरकर फिर उठे। कल का दिन नया है। इन शब्दों ने उसके दिल में हिम्मत भर दी। अगले ही मैच में उसने दमदार प्रदर्शन किया और टीम को शानदार जीत दिलाई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पहले राज्य टीम और फिर राष्ट्रीय अंडर 19 टीम में उसका चयन हुआ। अब वह टीवी पर आने लगा। गांव के लोग जो कभी ताना मारते थे, अब गर्व से कहते, दिव्यांशु हमारा बेटा है, जिसने गांव का नाम रोशन किया। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। राष्ट्रीय टीम में भी कई चुनौतियां थीं। कड़ी प्रतियोगिता, फिटनेस का दबाव, लगातार यात्रा। कई बार चोटें भी लगीं, पर उसने हार नहीं मानी। आखिर वह दिन आया जिसका दिव्यांशु ने सपना देखा था। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच था। लाखों दर्शकों के बीच नीली जर्सी पहनकर मैदान में उतरते समय उसकी आंखों में गांव के खेत,
माँ पिता की मेहनत और पुरानी टूटी गेंद की यादें ताजा हो गईं। मैच कठिन था। शुरुआती ओवर में टीम की हालत खराब थी। सबको लगा अब जीत मुश्किल है, लेकिन दिव्यांशु ने शांत दिमाग से खेलते हुए लगातार चौके छक्के जड़े और भारत को जीत दिलाई। स्टेडियम दिव्यांशु दिव्यांशु के नारों से गूंज उठा। मैच के बाद पत्रकारों ने पूछा, दिव्यांशु आपकी सफलता का राज क्या है? वह मुस्कुराया और बोला, मेहनत, धैर्य और अपने सपने पर अटूट विश्वास। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आप हार नहीं मानते तो जीत पक्की है। गरीब होना गलती नहीं, हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है।